हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका श्री जी गुरुकुलम में। बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो आज कुछ बेसिक पॉइंट है जिस पे हम लोग बात करेंगे, और आज के बाद आगे तैयारी कैसी करनी है। आपके पास कुल अभी 10 दिन बचे हैं, मात्र 10 दिन ही बचे हैं बच्चों। इस 10 दिन में कैसे फोकस करें, कहाँ करें, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हाँ, आपके लिए भी कुछ ऑप्शन है। अगर आप करते हैं, आज से भी वो काम करते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा, हो सकता है। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं करेंगे तो भगवान नहीं, कोई भी नहीं करा सकता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो मेहनत करता है उसी की लकीरें बनती हैं, उसका ही मेहनत मतलब सार्थक होता है, उसके ही हाथ में लकीरें होती हैं सिलेक्शन का। जो भी यार, सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन में सक्सेस मिल जाए, 10 दिन में आपका एडमिशन हो जाए, तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने पीछे पढ़ाई कर रखी है अच्छे से तो 10 दिन में क्या, आप 2 दिन में भी लोग कर सकते हैं ऐसा काम। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो सॉरी यार, अगर आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। चलो बात कर लेते हैं। जो लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, शुरू से पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, कोई गैप नहीं है, उनकी बात करते हैं। कुछ बच्चों के मन में, यहाँ क्लासेस में भी ऐसे ही चल रहा है कि कुछ बच्चों के मन में ऐसा डाउट आ गया कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई, तेरा ही होगा, तेरे अलावा और किसी का नहीं होगा। जो जिसके मन में ख्याल आ रहा है ना कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो तुम्हारा ही होगा, तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं होगा। ये गांठ बांध लो, यही सत्य है कि तुम्हारे अलावा और किसी का नहीं होगा। तुम्हारा एक सीट पक्का है, तुमको एक ही सीट चाहिए ना, एक सीट तुम्हारा पक्का है। तो आज के बाद से कोई ये सवाल नहीं करेगा कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बस आपको फोकस करना है और ये मन में सोचना है कि हमारा हो गया है, बात खत्म, ठीक है। हाँ, हम पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, जितना मेहनत करना है कर रहे हैं, हमारा हो गया है, ठीक है। तो ये बात सॉल्व हो गई कि आपका एडमिशन हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, और यार तुम्हारा ही होगा, आप लोगों के अलावा और किसी का नहीं होगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसका होगा, यानी कि आपका एडमिशन पक्का है। तो इसलिए आज के बाद से कोई सवाल नहीं करेगा सर मेरा होगा कि नहीं होगा। समझ गए भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सर पढ़े कैसे। लोग कह रहे हैं कि सर पढ़े कैसे, क्या पढ़े, अब क्या पढ़े, इतना सारा पढ़ लिए। भाई, अब अभी तो पढ़ना है। यही 10 दिन है जिसमें तुमको पढ़ना है, ठीक है। फोकस होके पढ़ना है, क्या क्या करना है, एक एक चीज करके बात करेंगे। क्या करें इस अंतिम के 10 दिनों में कि आपका एक सीट पक्का हो जाए, ठीक है। तो बात करेंगे उस पर। चलो आगे बढ़ते, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला है कि सर अंतिम के दिनों में क्या करें, आ रहे हैं ऐसे करें, सर अब क्या करें, कैसे करें। भाई अभी तो करना है। पहली बात, ध्यान से सुनो, मोबाइल से दूर हटो, मोबाइल फेंको, 10 दिन के लिए मोबाइल फेंको। दीदी भैया मम्मी पापा जिसके भी मोबाइल से तुम पढ़ते हो उसका मोबाइल तुम फेंक दो, उनका उनके पास करो, भैया ये अपना मोबाइल लीजिए, हम मांगेंगे तब भी मत दीजिएगा, ठीक है। ये काम कर लो। मोबाइल से दूरी का मतलब क्या है। तुम कहोगे कि सर यूट्यूब पे कैसे देखेंगे, आज तक तुमने क्या देखा बताओ। यूट्यूब पे बिल्कुल भी कुछ नहीं देखना है 10 दिन तक, कुछ भी मत देखो, ठीक है। तुम्हारा जो नोटबुक है ना बाबू, नोटबुक ये सफिशियंट है यार। नोटबुक से तो सब कुछ आता है, यूट्यूब से क्या आता है। यूट्यूब पे जो बताया जाएगा वो तुमको समझ में आएगा, लेकिन बाद में तुम लगाओगे एक भी क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, यही होता है, ठीक है। तो बुक तुम्हारे काम आएगा, नोट्स तुम्हारे काम आएगा, जो भी तुमने शार्ट नोट्स बना रखे हैं फार्मूला के वो तुम्हारे काम आएगा, बाकी कोई चीज तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो मोबाइल से दूर हटिए, आपको कोई भी अब ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी। श्री जी गुरुकुलम में भी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी। अब जो हो गया सो हो गया, 10 दिन में क्या करना है इस पे फोकस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मत लगाओ, सॉरी यूट्यूब का प्रैक्टिस सेट मत लगाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। नंबर 2 पे क्या करना है, रिवीजन। बच्चा, ये एक ऐसा शस्त्र है ना, ये जो आर दिख रहा है ना, रिवीजन, आर से रिवीजन, ये शस्त्र है, ये एक ऐसा शस्त्र है ना कि अच्छे अच्छे एग्जाम
इससे तोड़े जा सकते हैं। तो नवोदय तुम्हारा कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, अगर तुमने रिवीजन खूब किया है तब। ठीक, अब रिवीजन क्या कर रहे हो इस पे डिपेंड होता है। पहले क्या करना है तुमको, ये सुनो। पहले नंबर पे तुमको अपना जो भी जहां भी कोचिंग पढ़े हो, जिससे भी पढ़े हो, उसका पूरा नोटबुक तुम रिवीजन कर जाओ, पूरा रिवाइज कर जाओ, A to Z रिवाइज कर जाओ। उस नोटबुक से एक भी क्वेश्चन अगर फंस जाए, एग्जाम में आ जाता है, तो छूटना नहीं चाहिए। मैथ का है तो मैथ पे क्या होता है, देखो क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारे सर ने तुमको पढ़ा रखा है, जो बुक में दे रखा है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, बस नंबर चेंज कर दिए जाएंगे। समझ रहे हो ना। अगर सिंपल साधारण ब्याज का प्रश्न आता है तो पीआरटी अपन 100 से ही होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो तुमको वही करना है, बस थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 का यही हेर फेर रहता है। 1 से लेकर 9 तक के नंबरों का हेर फेर, 0 से लेकर 9 तक के नंबरों का हेर फेर रहेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, हर चीज सेम रहेगा। जो 20 क्वेश्चन मिलेगा ना, वो तुमको वहीं से मिलेगा जहां से आपको सर ने पढ़ा रखा है। जिस सर से भी पढ़ते हो 20 क्वेश्चन वहीं से मिलेगा जहां से आपके सर ने आपको पढ़ा रखा है। तो प्लीज रिवीजन करिए, खूब रिवीजन करिए। नंबर 1 हो गया। उसके बाद रीजनिंग का क्या करें सर। मैंने देखिए आपको मिल रखा है क्या, एक बुक है, आप एक एक बच्चों ने तो 2 2 बुक खरीद रखी है। तो पहले बुक का रीजनिंग खत्म करो। एक दिन में यार 300 रीजनिंग करो, 300 400 300 400 रोजाना रीजनिंग करो, ठीक ना। और हाँ, एक OMR निकलवा लो घर, या भैया से किसी भी भेजो, OMR सीट निकलवा लो, ठीक। रीजनिंग करते समय OMR पे गोला भरना, ऐसे गोला भरना है, अच्छे से गोला भरना है, ताकि इतना गोले का प्रैक्टिस हो जाए ना कि वहां अगर आंख बंद करके भी गोला कर रहे हैं ना, तो भाई गोला सही भरा जाए। ये बात समझ रहे हो। तो एक OMR सीट लाओ, डेली 300 क्वेश्चन रीजनिंग का करना शुरू कर दो। टाइम नहीं बचा है, अगर 300 रोजाना करते हो तो एक बुक खत्म करने के लिए तुमको 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मानते हैं 4 दिन लग जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये काम तो हम लगभग 1 महीना पहले से करवा रहे हैं, डेली 300 क्वेश्चन करने का। और मैथ में तो तुमको बता दिया क्या करना है। मैथ में अपने सर का नोट्स पढ़ो, बुक के जितने क्वेश्चन है फिर से तुम लगाओ। अगर फंस रहा है तो नोट्स उठाओ, नोट्स से देखो, फिर लगाओ। अगर फिर फंस रहा है तो नोट्स उठाओ, फिर देखो, ठीक है। रिवीजन हिंदी में क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश आपका जो भी लैंग्वेज है, रोजाना यार 10 पैसेज सॉल्व करो, 10 20 जितना हो सके पैसेज सॉल्व करो, ठीक है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रोजाना पढ़ो। एक दिन पूरा पढ़ लो, फिर दूसरे दिन वही पूरा पढ़ लो, रट्टा नहीं मारने हैं। पहले पूरा पढ़ना है, फिर पूरा पढ़ना है, फिर पूरा पढ़ना है। एक सुबह पढ़ो, एक शाम को पढ़ो, एक सुबह पढ़ो, एक शाम को पढ़ो, ऐसे लगातार 10 दिन तक पढ़ो। अब मैंने सबको दे रखा है, लगभग सबके बुक में यार 300 के आसपास सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे रखा है। इस 300 में से तो कुछ फंस ही जाएगा, इतना भी टफ नहीं आता है। लेकिन अगर आपने 300 याद कर लिए तो हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में सुबह सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लो, शाम को सोते समय सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लो, केवल पढ़ लो। ऐसे लगातार 10 दिन करो, देखो आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली बात। अब देखो, मैंने सबके पास जिन जिन लोगों ने इस नंबर पे हमको मैसेज किया है 9838456654, इस पे जिन जिन लोगों ने हमको मैसेज करा है, हमने सबको ये 2003 से लेकर 2023 तक का पेपर भेजा है। ये 2003 से लेकर के 2023 तक का जितने पेपर हुए हैं सबके पास मैंने वो पेपर भेजा है। तो बच्चों एक काम करो, इस पेपर को फिर से कर जाओ। एक दिन में 3 पेपर करो, 4 पेपर करो, एक दिन में 3 4 पेपर कर लो, ये खत्म हो जाएंगे 2 से 3 दिन में, ठीक है। 3 4 दिन में खत्म हो जाएंगे ये। फिर इसको उठाओ, इसका रीजनिंग उठाओ, मेंटल एबिलिटी उठाओ, एक दिन में पूरा मेंटल एबिलिटी कर जाओ, ठीक। दूसरा दिन मैथ उठाओ, दूसरा दिन पूरा मैथ कर जाओ इस पेपर का, ठीक। तीसरा दिन पैसेज उठाओ, पूरा पैसेज कर जाओ। अगर टाइम बच रहा है दिन में तो रीजनिंग कर लो, मैथ कर लो, पैसेज कर लो, एक ही दिन में खत्म। फिर कल यही काम करना है, एक दिन गैप देके। अगर मान के चलो आज आपने ये पेपर पूरा खत्म कर लिया, ठीक, तो ये पेपर फिर कल गैप दो, कल कुछ नोट्स अपने नोटबुक का रिवीजन करो, बुक से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। फिर परसों क्या करो, एक दिन गैप देके फिर यही बुक का मैथ सॉल्व करो, रीजनिंग रोक दो, मैथ सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्या तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे धड़ाधड़ होते चले जा रहे हैं कि नहीं। अगर फटाफट होते जा रहे तो समझो तैयारी बेस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये 2003 से 23 तक का
मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे क्वेश्चन तुमको करने ही करने हैं, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। इसके मैथ्स रीजनिंग तुमको करना है, एक दिन गैप करके करना है, ये सारे कर लेने हैं, ठीक है। बाकी एक एक करो, और ये जब सॉल्व हो जाएंगे पूरे तो फिर मैथ का कर देना एक दिन में पूरा, फिर रीजनिंग का कर देना एक दिन में पूरा, फिर वो पैसेज का कर देना एक दिन में पूरा, ठीक है। इससे तुमको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने क्लास नोट्स को मल्टीपल रिवीजन। मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका क्लास नोट्स है ना वो सबसे बेस्ट है भाई, उससे बढ़िया इस दुनिया में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो क्लास नोट्स जो भी है आपका मैथ का है, और ये जो पैसेज का है जो भी है, हर एक चीज़ का है, लैंग्वेज का है या मैथ का है, उसको रिवीजन करो। जो सर ने क्वेश्चन बताया फिर रिवाइज करो, जो बुक में क्वेश्चन है उसको रिवाइज करो, सर ने बताया उसको रिवाइज करो, बुक में है उसको रिवाइज करो, इन सब का फार्मूला रिवाइज करो, पूरा रिवाइज करते जाओ, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है भाई, केवल रिवीजन करना है, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला फार्मूला देखो, जहां तुमने पढ़ रखा है ना वो सर आपको बताए होंगे कि बच्चों जितने तुम्हारे टॉपिक है ना, जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर का बच्चों एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें केवल फार्मूला लिख लो, फार्मूला लिखो, ठीक है। फार्मूला लिख लो, फिर जितने आपने फार्मूले लिख रखे हैं मॉर्निंग में सबको उठ के पढ़ो। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पढ़ रखा है तो उस फार्मूला के 60 नोट्स अब भी बना लो, 1 घंटे लगेंगे सारे फार्मूला लिखने में। सारे फार्मूलाओं को एक पास लिखो और उसको रोज सुबह पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, है ना। दिन में 3 बार ही पढ़ो फार्मूला का, एकदम दिन में 3 बार, एक भी क्वेश्चन फार्मूला से छूटने नहीं चाहिए। खासकर देखो वो है जिसे मेंसुरेशन वगैरह में कुछ चैप्टर है कि जैसे क्या करना होता है तुमको, कि जैसे आयतन निकालना हो गया, वैल्यूम निकालने के लिए आ जाएगा, फिर परिमाप निकालने के आ जाएगा, इस सबका ना ये बिना फार्मूला का हो ही नहीं सकता है। वर्ग का पढ़ लो, फिर आयत का पढ़ लो, फिर उसके बाद शंकु वंकु का पढ़ लो, जो भी तुम्हारा आ रहा है ना ये सारे पढ़ के खत्म करो रोजाना। इन सारे फार्मूलाओं को एक पास लिखो और रिवाइज कर जाओ। अगर टाइम मिल रहा है ना तो इनको लिख दो, 2-3 बार लिख दो, याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलो। आगे क्या है भाई, पर्यायवाची और विलोम का हमने ऊपर बता दिया है कि जितने भी पर्यायवाची विलोम तुमको मिल रहे हैं इस मॉर्निंग में पढ़ो, फिर इवनिंग में पढ़ो, मॉर्निंग में पढ़ो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर शाम को जब सोने जाओ उस टाइम पढ़ो, याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलो। आगे है डेली प्रैक्टिस। देखो अगर आपने कहीं से प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो अच्छी बात है, अगर लिया है तब भी अच्छी बात है। जहां से आपने लिया है वहां से प्रैक्टिस सेट मिला होगा आपको, मिला है, अगर मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो 2003 से लेकर के भाई साहब 2023 तक का ये प्रैक्टिस सेट कर जाओ, ठीक है। मार्केट में जाओ, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठाओ, उसका प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको कहीं से मिला है तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, शाम को या सुबह में किसी टाइम डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, खत्म करो। मुझे पता है सारे लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अभी। और प्रैक्टिस सेट करने के बाद देखो तुम्हारी गलतियां कहाँ रह गई हैं। अगर मैथ में गलती है तो मैथ की किस टॉपिक में गलती हो रही है, समझ रहे हो, उसको एक बार क्लियर करो। उस टॉपिक को उठाओ, उसको अपने सर से जाओ पूछो सर ये वाला टॉपिक हमसे नहीं हो रहा है, ये वाला आप हमको बता दीजिए, ठीक है। फिर अगर रीजनिंग में जहाँ से गलती हो रहा है उसको 2-3 बार फिर रिवाइज करो। पैसेज अगर कर रहे हो, पैसेज में तुमको सिनोनिम्स एंटोनिम्स से गलती हो रहा है तो उसमें करो। पैसेज पढ़ने का एक तरीका भी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये डेली तुम एक प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस प्रैक्टिस में तुमको कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कोई नया क्वेश्चन मिल गया, ठीक ना, उसको नोट कर लो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का जो जो बारीकी है ना वो बारीकी से तुमको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। और क्वेश्चन का फॉर्मेट याद कर लेना, भाई इस फॉर्मेट पे आ रहा है हमको ऐसे कर देना है, समझ रहे हो। चलो ये कर लो। तुम्हारे पास देखो भाई 2003 से लेकर के 2023 तक का पेपर होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ये पेपर अगर नहीं है तो मुझे इस नंबर पे तुम एक बारी आज किसी भी टाइम, हाँ सॉरी 9838384654 पे, इस पे केवल मैसेज करो यार, मैं पूरा पेपर दे दूंगा 2003 से लेकर 2023 तक का, ठीक है। आगे आओ, और जहां आप पढ़ रहे हैं या फिर किसी मार्केट से जाओ, ये 20 वाला प्रैक्टिस सेट खरीद के लेके आओ। कोई भी बुक खरीदोगे 20 प्रैक्टिस सेट उसमें होता है, 20 ये 40 कर लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, खत्म। शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है ना भाई। एकदम रिवाइज करो, खूब रिवाइज करो। आगे चलो, आगे बढ़े। अगला टॉपिक है सर बुक या यूट्यूब। पहले तो पैसेज का हम बता दें पैसेज कैसे पढ़ना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको पैसेज मिल गया है
यहाँ देखो, अगर तुमको एक पैसेज मिला ऐसे पढ़ने के लिए, ऐसे नीचे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ोगे, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे, ठीक, उसके बाद पैसेज पढ़ोगे। यहाँ से पैसेज पढ़ना शुरू कर दिए, बाई चांस यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसके आगे ही मिलेगा, इसके पीछे नहीं मिलेगा, ऐसा जनरली देखा गया है, ठीक है। नंबर 2, अब आगे बढ़ रहे हो तुम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया, यहाँ आंसर टिक कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो, फिर आगे बढ़ो। आगे अगर आपने पढ़ा तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर दो, फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मिल जाएगा, और एक सिनोनिम से एंटोनिम्स होगा, 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। ऐसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पैसेज बहुत जल्दी होगा। अगर ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो एक और तरीका है, ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, और जब पैसेज पढ़ोगे ना तो उसमें से एक रफली आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन नीचे हमने पढ़ रखा है, ये पैसेज की इस लाइन में है, आंसर ठीक कर दो, बस सिंपल सा है। आगे चलो, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर कहाँ से पढ़ें, नोट से पढ़ें कि बुक से पढ़ें या फिर यूट्यूब से। तो भैया मैं एक बात कह चुका हूँ, इसको इग्नोर कर दो, एक बात ध्यान से सुनो। जानते हो क्या होता है, जब टीचर ने आपको सवाल बताया, क्वेश्चन बता रहा है मैथ का, तो तुम देख रहे हो, तो वो तो शॉर्टकट में बता देगा, वो कहेगा भैया यहाँ से ये, यहाँ से ये, इक्वल टू आंसर ये, हो गया, आंसर हो गया। तुमको बहुत मजा आता है, वाह सर ने क्या बताया, मजा आ गया। लेकिन अब वही सवाल भाई जब तुम लगाने लगोगे ना तो नहीं, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा अप्रोच ये है, पहले हम बेसिक से जाएंगे भैया, ठीक, पहले ट्रिक लगाएंगे, नहीं लगेगा तो बेसिक से जाएंगे, लेकिन ट्रिक के भरोसे नहीं रहेंगे। बेसिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक जहां रहोगे, जिसके पास बेसिक है वो राजा है भाई साहब। ट्रिक भी रहे, बेसिक भी रहे, काम चल जाएगा, ठीक है। बेसिक से जाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से करना है। यूट्यूब पे जो दिख रहा है सब दिखा हुआ है, आपको वही पढ़ाया जा रहा है कि जो आपको आता है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ऐसे इतना बड़ा बड़ा ऐसे फॉर्मेट में तुमको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्यों? क्योंकि तुमको लेंदी लगेगा, तुम छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यूट्यूब को हटाओ, बुक पे फोकस करो, प्लीज बुक पे फोकस करो, नोटबुक पे फोकस करो, जो टीचर तुमको पढ़ाया है उसके नोटबुक पे फोकस करो, और फार्मूले पढ़ो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, बस इतना करो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो फिर हमसे पूछना, लेकिन तुमको 2003 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन ऐसे मुंह जवानी याद होना चाहिए कि सर ये वाला फॉर्मेट आया था, इस साल में ये वाला फॉर्मेट आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तब एग्जाम में देखो तुम एकदम गर्दा करके आओगे, ठीक है। नोटबुक के सारे क्वेश्चन, अगर किसी टीचर ने आपको पढ़ा रखा है तो उसके सारे क्वेश्चन आपको जुबानी याद होने चाहिए कि सर ने ऐसे बताया था कि इतना लाभ हो रहा है, इतना हानि हो रहा है, तो परसेंटेज ऐसे निकाल लेते हैं। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो बाबू एक बात ध्यान से सुनो, आज के बाद से मेरी बात मानो, यूट्यूब पे मत आओ, ठीक है। और रही बात कि एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, तो भाई एग्जाम, ये आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसके नीचे लाइन में लिख रखा है कि बच्चों हमको ये चीज़ चाहिए। तो क्या यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो कि सर एग्जाम में क्या लेके जाएं, नवोदय के एग्जाम में क्या लेके जाएं? भाई वहाँ लिख रखा है ना, नहीं समझ में आया तो पापा से पढ़वाओ, नहीं समझ में आ रहा तो भैया से पढ़वाओ। यूट्यूब पे टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो? भैया से पूछोगे, भैया 2 मिनट में सब कुछ बता देंगे, 2-3 टिप्स भी दे देंगे कि बाबू एग्जाम में जाना तो ऐसे बैठना, शांत होकर जाना, कूल होकर जाना। जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो वैसे समझो एग्जाम है, उसको भी प्रैक्टिस सेट ही समझ के लगा दो। प्रेशर मत लो दिमाग पे, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर हाँ एकदम पॉजिटिव रहो कि तुम्हारा ही एडमिशन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, समझ रहे हो ना। हाँ इतना करके जाओ, देखो तुम्हारा रिजल्ट एकदम सटीक मस्त आएगा, ठीक है। तो मस्त होके जाओ, और तुमको इतना बता दिए हैं, अगर ये फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो जबरदस्ती नहीं है, और किसी को किसी पे कोई दबाव नहीं है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सारे काम करिए, पक्का सिलेक्शन होगा। जो मैंने 20 साल का पेपर प्रीवियस ईयर बताया है और 20 पेपर ये प्रैक्टिस सेट वाला, ये पेपर आप करके जाइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। जितना मैंने कहा वो अगर आप कर लेते हैं तो ईमानदारी से करते हैं तो आई होप सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया से टाइम टेबल बनाओ, पढ़ने बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, दुनियादारी में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। जो भी है वो पढ़ाई में है, सिलेक्शन लो, मस्त रहो, बिंदास रहो, मम्मी पापा का आदर करो। चलो फिर मिलते हैं, अब मिलेंगे हम लोग कब? 20 तारीख को, 20 तारीख को 2 बजे मिलेंगे, जब पेपर ऊपर आपका हो जाएगा पूरा, तो पेपर का एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद मिलेंगे। लेकिन इस बीच हम नहीं मिलने वाले भाई, क्योंकि
बच्चों YouTube छोड़ो, हम खुद कह रहे हैं, YouTube छोड़ो और बुक पे, नोट्स पे, प्रैक्टिस सेट पे, प्रीवियस ईयर पे, अपने शॉर्ट नोट्स पे, अपने फार्मूले पे, इन सब पे फोकस करो और लगातार पढ़ते रहो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।